मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आज भी न्यूयॉर्क से आपके सामने हाजिर है सच्ची और अच्छी बातों के साथ। और आज का मेरा शो जो है वो 169 169 शो है। तो आज के शो का टॉपिक भी मेरा है जिंदगी। बहुत बड़ा टॉपिक जिंदगी, और जिंदगी के हवाले से ही आज मैं सच्ची और अच्छी बातें मैं करूंगा। और सबसे पहले बहुत खूबसूरत हवाला जो यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब 30 आयत से लेकर 31 आयत पढ़ूंगा। 2 आयत पढ़ूंगा जो जिंदगी के हवाले से है। और यीशु ने और बहुत से मौजे किए। यीशु ने और बहुत से मौजे शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए। यीशु ने और बहुत से मौजे शागिर्दों के सामने किए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा है। ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आज के जिंदा और मीठे कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं अपना शो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले एक मैं पढ़ूंगा, पोस्ट पढ़ूंगा, सैमसन वारिस जिंदगी वारिस सोतरा सारी। तो चूंकि जिंदगी के हवाले से शो है, इसलिए तो जिंदगी अभी ज़हन में समाया हुआ है। जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है। जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है। हम किसी से नफरत करके या किसी का बुरा सोच के शायद अपनी झूठी अना का इंसान भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने दिगर्द सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटे। अपने इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटे, हमेशा पुरसकून रहेंगे। बिल्कुल ये सच्ची बात है, क्योंकि अगर हम मोहब्बतें ही बांटेंगे तो जरूर हम सब एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएंगे। जो सबसे ज्यादा जो मैंने आज जो बातें जिंदगी के हवाले से आपके सामने रखनी है कि जिंदगी और मौत वाकई उसके हाथ में है। दो बहुत बड़ी गवाहियां दूंगा, और आप वाकई और जेडी गल पंजाबी चाहते ने, जिन्नू अल्लाह रखे या खुदा रखे उन्होंने कौन चखे। जिन्नू खुदा बचा सकता है, जैसे हम अक्सर से फेसबुक पर लिखते हैं दानियल नबी के हवाले से कि अगर खुदा दानियल नबी को शेरों के मांस से बचा सकता है, उस जगह पर शेर से जिस जगह पर दानियल को डाला गया, और दानियल नबी को बिल्कुल उन्होंने जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो खुदा का बंदा था और खुदा ने उसको हर हाल में बचाना था और बचाया। सबसे पहली मैं गवाही दूंगा, वो बहुत सारे जो लोग हैं शायद उसको जानते हो, पढ़ा हो, सुना हो। ये मेरा ख्याल 90 का वाक्य है। 2 बच्चों के हवाले से है, एक फैमिली के हवाले से है कि एक फैमिली मियाँ बीवी डॉक्टर थे, सऊदी अरेबिया में थे। तो वो वेकेशन पर जा रहे थे। तो जब वो बहरा अरब के ऊपर से जा रहे थे, जहाज ऊपर से उड़ रहा था, तो वो 2 बच्चे अपनी माँ के साथ बैठे थे और उन दोनों की सीटें निकल गई और नीचे समंदर में जा गिरी। कितनी अजीब बात है
कि माँ भी साथ बैठी हुई है, और लेकिन सिर्फ वो 2 सीटें ही वो जब निकल गई जहाज से नीचे गिरी तो बहरा अरब में समंदर में जा गिरी। और यह भी एक मौजज़ा था कि जब जहाज में छोटा सा सुराख भी हो जाए, हवा अंदर चली जाए, तो जहाज का बचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यह भी एक मौजज़ा था कि पायलट ने कैसे करके उस जहाज को नजदीक तरीन एयरपोर्ट पर या पाकिस्तान ले गया और सारे मुसाफिर बच गए। और 2 बच्चे जब वो समंदर में गिर गए तो वहां मछेरे थे। जब उन्होंने मछेरों ने देखा कि बच्चे गिर गए और उन बच्चों को उन्होंने बचा लिया और अपने पास रखा, और 2 बच्चे काफी देर तक, कुछ 6 महीने तक या इससे ज्यादा तक वो बच्चे बोल नहीं सकते थे, खौफ की वजह से गुमसुम हो गए थे। और जब बच्चे समझदार थे थोड़े, और जब वो उनके होश आया, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो फिर उन्होंने वो सारा वाकया उन मछेरों को बताया, और उन मछेरों ने फिर उन बच्चों को वहां पर पहुंचाया, और इस तरह वो बच्चे अपने माँ बाप को मिल गए। कितना बड़ा मौजज़ा है कि खुदा ने उन 2 बच्चों को, जहाज कितने हजारों फुट ऊंचा उड़ता है, और जब वो नीचे गिरे तो कितना प्रेशर होता है, लेकिन खुदा ने उन दोनों बच्चों को बचाना था और खुदा ने उन बच्चों को बचा लिया। एक गवाही मैं अपने हवाले से दूंगा, लेकिन ये जो पहली मैंने गवाही दी है ये ज्यादा पावरफुल मजबूत है, बहुत बड़ा मौजज़ा था। मैं अपनी गवाही इस हवाले से देता हूँ कि ये 70 की जंग का मैं गोजरे में था, तो स्कूल में चक नंबर 133 16 अमृत नगर में खूब बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मुझे भी बताया गया, मैं छुट्टी लेके 33 चक 100 अमृत में चला गया, लेकिन रात को जंग शुरू हो गई, वो प्रोग्राम भी ना हुआ। और सुबह जब अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जितने असातिज़ा कराम हैं वो अपने स्कूलों में जहां जहां पर भी हैं वो हाजिर रहे, मौजूद रहे। तो मैं, कुछ मेरे बच्चे थे, मेरे हमारे घर में रहते थे, बड़े मेरी भाभी के भतीजा और भतीजी थे, एक और नौजवान था जो उनको लेने आया था। तो हम तीनों बस स्टॉप पर चले गए। तो हम बस स्टॉप पर खड़े थे, कोई बस दोनों तरफ से, लाहौर से और मुल्तान से जब बसें आ रही थी तो उनकी छतों पर भी लोग बैठे हुए थे और हमें कहीं भी जगह नहीं मिली। अचानक एक कार वाला आया तो मैंने उनको बोला ठहरो, मैंने उस कार वाले को हाथ दिया, वो आगे जाकर रोक के बैक करके रिवर्स करके हमारे पास आया, तो कहने लगा कहाँ जाना है। हमने बोला भाई हमें बस नहीं मिल रही, तो आप हमें चीचावतनी छोड़ दें, चूंकि इन बच्चों ने फैसलाबाद जाना है। मैंने भी ज़ाहिर फैसलाबाद गोजरे में जाना था, तो मैंने गोजरे जाना है। वो कहने लगे नहीं, मैं अकेला हूँ, 24 घंटे से मैं अपने जो जिनका वो ड्राइवर था फैमिली का, 24 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, उनके लोगों को छोड़ के आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, अकेला हूँ, मेरे साथ बैठ जाओ, तो मैं आपको लाहौर ले चलता। हमने बोला चलो ठीक है लाहौर ले चलो। उनकी फैमिली भी लाहौर थी, मेरे बड़ा भाई भाभी भी लाहौर में थे, हम लाहौर चले गए। तो जब आप सबको पता ठोकर नियाज दे, उससे पहले जब हम उसके साथ बैठे तो उसके पास रिवाल्वर था, उसने रिवाल्वर उतार के पीछे गाड़ी में रख दिया डिग्गी में। थोड़ा सा मैं परेशान जरूर हुआ कि कोई मसला ना बन जाए, लेकिन खुदा बचाने वाला है। जब ठोकर न्याज बेग पर उसने नहर पर ले लिया यूनिवर्सिटी रोड पर, तो अचानक रेड हो गया उधर इंडिया का एयर रेड, जो हवाई हमला हो गया और हर तरफ हलचल मची थी, आर्मी भाग रही थी और इसी दौरान एक आर्मी की गाड़ी बड़ी स्पीड से आ रही थी
और वो आर्मी की गाड़ी जीपें कितनी मजबूत होती है, वो हमारी गाड़ी से टकरा गई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि लेफ्ट साइड पे नहर थी, दूसरी साइड पे बहुत बड़ी गाड़ी थी, तो हमारे दरमियान में वैन से आ गई, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियां आमने सामने टकरा गई। लेकिन खुदा का शुक्र है वो आर्मी की जीप, वो बहुत बड़ी खाई थी, उसमें जागरी काफी जख्मे हो गए, वो जीप उलट गई, लेकिन हम जितने भी गाड़ी में थे हमें खराश तक न आई। यूनिवर्सिटी के लड़के भाग के आए, हमें निकाला गाड़ी से, दरख्तों के नीचे किया, और इसलिए कि हवाई हमला हो रहा था। लेकिन खुदा का शुक्र है, पता नहीं क्या उसकी ड्राइवर की मर्जी हो क्या नहीं, क्योंकि उसने हमें जबरदस्ती लाया था, लेकिन उस एक्सीडेंट ने हमें उससे बचाया और एक्सीडेंट से भी बचाया। फिर वो उसने बोला भाई आप चले जाओ, किसी को नहीं बताना तो क्या हुआ है। बहरहाल वो आर्मी के लोग आए, मेजर था या कर्नल था, वो उसने आके मौका महल देखा और उसने कहा कि ठीक है आप जाओ, ठीक है कुछ नहीं, ये जो कुछ हो गया हो गया। हम निकल गए टैक्सी लेके, ड्राइवर उधर ही था, जाहिर उससे पूछ गई अगर को होगी रोनी होगी। हम घर चले गए, घर वाले भी हैरान हो गए कि आप कैसे आ गए। फिर हमने सारा वाक्या बताया, और इस तरह फिर नेक्स्ट डे मैं अपने जहां मुझे गोजरा में जाना था नेक्स्ट डे करके, तो मैं अपने स्कूल में हाजिर हो गया। लेकिन मैंने ये गवाही इसलिए दी जैसे पहले दो बच्चों की गवाही दे कि खुदा जब आपके साथ हो तो वो बचाता है आपको हर लिहाज में, हर वक्त उसके निगहबान फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। और भी बड़े बड़े हादसा हुए, बड़े बड़े सफर किए हवाई जहाजों में, बसों में, ट्रेनों में, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सफर कैसे हैं। लेकिन उसका शुक्र है कि उसने मुझे हर हाल में बचा कर रखा। तो ये जिंदगी के हवाले से मैंने दो गवाहियां दी, उन बच्चों की और अपनी गवाही, कि जब खुदा आपके साथ है तो कि जिंदगी और मौत का मालिक वो है, तो जिंदगी शुरू करने वाला वही है। जब उसने इंसान को मट्टी का पुतला बना के उसमें अपनी जिंदगी डाल दी, उसमें सांस फूंक दिया, उसमें रूह फूंक दी, तो जिंदा जावेद हो गया, और जिंदगी इस तरह इंसान के जिस्म में दाखिल हो गई। तो ये बहुत बड़ा जो मैंने गवाहियां दी है, ये जिंदगी के हवाले से दी है कि जिंदगी और मौत का मालिक वो है, और वो हर एक को बचा सकता है, क्योंकि ये इख्तियार उसके बाद है। उसके बाद दूसरी बात, सैमसन सोतरा की, गड़े के अंदर पत्थर फेंका जाए तो हैचान पैदा होता है, मगर समंदर में पूरा पहाड़ डाल दिया जाए तो वैसे का वैसा ही रहता है। इस तरह कम ज़र्फ इंसान एक सख्त बात सुनकर बिगड़ उठता है, मगर आला ज़र्फ इंसान के ऊपर तूफान भी गुजर जाए तो इसका सुकून बरहम नहीं होता। यह जिंदगी की बात है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों से हम बहुत सारे बिगड़ जाते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे ज़र्फ वाले लोग होते हैं वो कभी भी घबराते नहीं, वो जिंदगी को जारी और सारी रखते हैं। उसके बाद एरिक गिल का एक शेर, एरिक गिल वर्जीनिया में है, मैरीलैंड में, यूएसए में, उन्होंने कल मैंने शेर देखा, बन के हमने दर्द को अपना हमदर्द, हमने अपने दर्द को ही, अपनी मुश्किलों को ही अपना हमदर्द समझ रखा है, दर्द से दर्द में रहना सीखा है, हमने जिंदगी में दर्द से दर्द के साथ ही रहना सीखा है। तो इसलिए जिंदगी का नाम ही मुश्किल है, जिंदगी आसान नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जब वो पैदा होता है तो पहली आवाज निकालता है, रोता है, तो माँ बाप को या डॉक्टरों को, नर्सों को पता चलता है कि इसमें जिंदगी का सांस आ गया है। अगर वो नहीं चीखता, नहीं हिलता जुलता, तो इसका मतलब है कि उसमें जिंदगी नहीं आई और वो बच्चा मुर्दा पैदा होता है। लेकिन जब वो रोता है तो उसकी निशानी होती है
और दूसरे वो इस दुनिया में आकर, मैं काफी लोग भी इसके काफी मैंने पढ़ा इस मामले में कि वो चीखता है कि मैं दुनिया में आ गया हूँ, मुश्किलात में पढ़ूंगा मैं। बहरहाल जिंदगी बहुत मुश्किल बात है। उसके बाद खुदा मेरी उल्फत का, खुदा मेरी उल्फत का, ये जो है ना, ये निहाल अनायत गिल ने एक नज्म बड़ी खूबसूरत लिखी, लेकिन उससे पहले मैं शकीला शफी गुल का एक शेर पढ़ूंगा मैं। जिंदगी के नशेबो फराज, जिंदगी के नशेबो फराज से घबरा ना आए दिल। क्या बात है, जिंदगी के नशेबो फराज से घबरा ना आए दिल, के चढ़ते हुए सूरज पे भी उतार आता है, चढ़ते हुए सूरज पे भी आता है उतार। जाहिर है कि जिंदगी के नशेबो फराज से हमें घबराना नहीं चाहिए। शकीला गोल ने जो हवाला दिया सूरज का, कि जब वो चढ़ता है सुबह के टाइम, लेकिन उसके बाद उसमें उतरना भी होता है, डूबना भी होता है, गरूब भी होना होता है। तो उसका मतलब है कि जिंदगी के नशेबो फराज में हमें घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी को मजबूत दिल के साथ, मजबूत तरीके के साथ हमें गुजारना चाहिए, और यही जिंदगी है। जिंदगी का नाम ही मुश्किलात है, और जिंदगी का नाम ही इन मुश्किलात का मुकाबला करना, यही जिंदगी है। और इसी में मजा भी है, कामयाबी भी है। उसके बाद खुदा मेरी उल्फत का बहुत खूबसूरत नज़म लिखी नहाल अनायत गिल, गिला दे गिल ने, लिखते हैं रफाकत का सदाकत का, रफाकत का सदाकत का, खुदा मेरी है उल्फत का। वो खुदा जिसने हमें जिंदगी दी है, वो मेरी उल्फत का है, मेरी मोहब्बत का है। वो सब कुछ, हमारी जिंदगी जो कुछ भी है, हम जहां भी हैं, वो उसी की जिंदगी भी और उसी के सांस के वसीले से हम जी रहे हैं। मेरा हर सांस का मालिक, वो शेर आ गया मेरा हर सांस का मालिक, मेरी हस्ती का वो खालिक। बिल्कुल, वो मेरी हर सांस का मालिक है। उसका क्या है, मैं शो कर रहा हूं और उसी वक्त मुझे मेरा सांस ले ले, चल तेरा टाइम पूरा हो गया, बस खत्म। जिंदगी के कितने लोग, कितने बड़े बड़े नाम आपके सामने से चले गए, उनका वक्त आ गया, क्योंकि सांस उसकी है। मेरी हर सांस का मालिक, मेरी हस्ती का वो खालिक। जो कुछ भी मैं हूं, आप हैं, जहां भी हैं, वो हमारी हस्ती का खालिक और मालिक है। उसने ही हमें इस जगह पर ऐसी हिम्मत तक कभी पहुंचाया। वो ही कादर है खलकत का, बिल्कुल वही कादर है खलकत का। खुदा मेरा है उल्फत का, वही कादर है। उसी की मेहरबानी से, वो कादर एक मुतलक है जिसने कुल खलकत को, जिसने कुल दुनिया को पैदा किया, जिसने कुल आलम में अपनी सांस फूंककर जिंदगी दी। वो एक इंसान में सांस डाला उसने, लेकिन उस इंसान से ही सारी दुनिया फैल गई, और आज दुनिया का कोई हिसाब किताब भी नहीं है। तो खुदा मेरा है उल्फत का, मेरा खुदा जो है वो प्यार का, मोहब्बत का है। मेरा ईमान सलीबी है, बिल्कुल बहुत अच्छा निहाल, मेरा ईमान सलीबी है, मेरी ये खुशनसीबी है। क्या बात है, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारा निशान सलीबी है, इसलिए कि इस सलीब पर हमारे मनजिए दो आलम ने जान देकर हमें जिंदगी बख्शी, हमारी गुनाहों से छुटकारा दिलाकर हमें जिंदगी बख्शी, शैतान से छुटकारा दिलाकर हमें जिंदगी बख्शी। निशान सूली है मोहब्बत। क्या बात है, निशान सूली है मोहब्बत, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और खुदा ने इस मोहब्बत का यह हमें सिला दिया, यह हमें सबूत दिया कि मैं वाकई ही आपसे प्यार करता हूं, आपको जिंदगी दी है तो मैं आपसे प्यार भी करता हूं। तो उसने अपने बेटे
इकलौते बेटे को सलीब पर चढ़ा दिया इंसान के प्यार की खातिर। तो खुदा मेरा है उल्फत का, मेरा खुदा प्यार का है, मोहब्बत का है। मुझे पत्थर से क्या निस्बत, क्या बात है, मुझे पत्थर से क्या निस्बत, मेरी असली यीशु तक। बिल्कुल, पत्थरों से क्या मिलना है, पत्थरों में तो पूछते रहे, सारा दिन इसको सामने रख के दुआ करते रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हम जितना जोर उन पत्थरों के सामने लगा रहे हैं, अगर हम उससे भी चौथा हिस्सा उस खालक और मालिक के जिसने हमारे लिए ही जान दे दी, उसके सामने इतनी इबादत करें तो वो हमें सबसे पहले हमारी दुआओं को सुनेगा और कबूल करेगा। मुझे पत्थर से क्या निस्बत, मुझे पत्थरों से क्या लेना, मुझे तो हकीकत से, जो हकीकी जिसने हमारे लिए जान दी, हमें तो उससे उस पर ईमान लाना है। मेरी असली यस्सु ताकत, मेरी असली है यस्सु ताकत। हमारी वाकई जो असली ताकत है वो यीशु मसीह है, खुदा का इकलौता बेटा, शहनशाह, सारी कुदरत का, बिल्कुल यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह, सारी कुदरत का, कुल आलम का खुदा ने उसको इख्तियार दिया इस दुनिया का कि वो शहनशाह है। और उस शहनशाह को इंसानों ने, तमाम इंसानों ने सलीब पर, लेकिन फिर भी वो बादशाह ही रहा, बल्कि उससे उसकी इज्जत बढ़ गई। लेकिन जिंदगी के हवाले से मैं ये कहूंगा कि जब वो इंसान था तो जिंदगी उसके लिए भी आसान नहीं थी, मुश्किलें थी, क्योंकि इंसान था और इस दुनिया में था। तो इस दुनिया में जिंदगी आसान नहीं होती। खुदा मेरा है उल्फत का, मेरा खुदा मोहब्बत का है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, खुदा आपको बरकत दे। नहाल अनायत गिल गिलांदा गिल। तो उसके बाद है बिशारत शहजाद, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सरों को इतना बुलंद कर लेते हैं कि पहाड़ों की चोटियां नीचे रह जाती हैं। बिल्कुल, हम अपनी अना को, हम इतने बड़े नहीं होते जितने हम अपने आप को समझते हैं कि हम पहाड़ों से ऊंचे पहुंच गए हैं। लेकिन पहाड़ों से ऊपर वही खुदा है, उसकी कुदरत है, उसकी उल्फत है, उसकी मोहब्बत है जिसने हमें जिंदगी दी। उसके बाद बाना कुदसिया, लोगों को खोने से ना डरो। बहुत अच्छा है, लोगों को खोने से ना डरो, इस बात से कि कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद ना खो जाओ। क्या बात है। तो अक्सर होता है कि हम दूसरों को खुश करते रहते हैं, और जो लोग ये काम करते हैं दूसरों को खुश करने का, वो अब गमजदा ही रहते हैं, क्योंकि जिसको भी खुश किया उसने अपनी खुशी ली, अपना मतलब लिया, वो चला गया। और लेकिन जो बाना कुदसिया ने कहा है कि डरो मत, डरना नहीं है, लोगों को खुश करने से, खोने से ना डरो, उनको खोने से ना डरो, तो आगे बढ़ते ही रहो, इसी का नाम जिंदगी है। एम आदमी, बड़ा दुश्वार होता है, ये भी जिंदगी के हवाले से है, बड़ा दुश्वार होता है जरा सा फैसला करना कि जीवन की कहानी को बयान जबानी को कहाँ से याद रखना है, कि जिंदगी की कहानी को कहाँ तक याद रखना है, कहाँ भूल जाना है, कितना बनाना है, कैसे कितना छिपाना है। बहुत मुश्किल होता है जिंदगी के लिए कि कहाँ से इसको शुरू करना है, किसको बताना है, किसको छिपाना है। तो ये जो जरा सा फैसला करना इतना आसान नहीं, क्योंकि जिंदगी के फैसले करने के लिए भी बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारी शैतानी कूवतें उसमें हायल होती हैं। उसके बाद कहाँ रुकना है और कहाँ आवाज देनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ रह के हंसना है और कहाँ आवाज देनी है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट आना है। बड़ा दुश्वार होता है
तरह फासला करना। बिल्कुल इन सारी फैसलों के लिए जिंदगी के लिए गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिंदगी नाम ही मुश्किलात का है। उसके बाद उर्दू गजल ने बहुत खूबसूरत लिखा, दुनिया बदतरीन होती जाएगी। बिल्कुल कोई शक नहीं, आपके सामने सब कुछ है कि दुनिया बदतरीन होती जाएगी बुरे लोगों की बुराई की वजह से, बुरे लोगों की बुराई की वजह से, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। बिल्कुल अच्छे लोग जो समझदार हैं वो खामोश हो जाते हैं इन सारे बुरे लोगों को, जो उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। लोग उन लोगों की आवाज नहीं सुनते, लोग उन बुरे लोगों की, झूठ बोलने वाले लोगों की, मुनाफिक लोगों की आवाज ही सुनती है। तो इस वजह से जो अच्छे लोग हैं वो खामोश हो जाते हैं। कोई हाँ बहुत खूबसूरत है, बाबा फरीद की दो शेर हैं, दो तीन शेर हैं। कोई बन पखियां दी रौनक, कोई बन रौनक पखियां दी, कोई बन के रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के तख्त नशी महल चलिया, कोई छोड़ के तख्त नशी महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरिया में। क्या बात है, कोई पलिया नास ते नखरिया में, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई गर्म रेता ते। तुसी वेखो हमारे मुल्क में नखलस्तान का जो बहालपुर के लागे और भी सिंध में जाए तो कितने लोग परेशान जो थल में रह रहे, जो रेगिस्तानों में रह रहे हैं। कोई पुल मकसद आमनदा, कोई जैसे जिंदगी का आने का कोई मकसद नहीं, वो मकसद भुल गए ने कि वो जिंदगी किस लिए आए ने, उन्होंने कोई मकसद ही नहीं। कोई करके मकसद हल चलिया ते कोई ना, जेड़े अच्छे लोग ने वो अपने मकसद जिंदगी च अपने मकसद हल करके चले जाते ने, क्योंकि लेकिन वो कामयाब लोग होंगे ने कि जिन्हों ने अपना मकसद हासिल करके कामयाब हो जाते ने। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है। बिल्कुल हर कोई ये जिंदगी जेड़ी मिली है, खुदा ने जिंदगी दी है, असी वो मुसाफिर है। कोई अज चलिया, कोई कल चलिया, किसी ने अज चले जाना है, कई चले गए ने, किसी ने कल चले जाना, क्योंकि जिंदगी का आउन जान का मेला ही है कि जिंदगी जिन्हें आना है उन्हें जाना भी है। बाबे फरीद नूं केड़ा नहीं जानता। असी बड़े जट जे शेर ने बाबा फरीद ते बाबा बुल्ले शाह, लेकिन उन्हों का पंजाबी का कलाम क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत पंजाबी का कलाम उन्होंने। फिर उसके बाद सैमसन वारिस गिल का, सैमसन वारिस गिल साहब लिबिया से, उनका शेर बहुत अच्छा है। दौलत से ना खरीद पाओगे हमारी ईमानदारी को, ये जिंदगी है, ईमानदारी जिंदगी है। आज अगर पाकिस्तान में झूठ फरेब की जिंदगी चल रही है तो वो हमेशा की जिंदगी नहीं, वो इस दुनिया की जिंदगी है। लेकिन ईमानदारी की जिंदगी उस दुनिया की जिंदगी है। हम जमीर बेचने के आदी नहीं है। बिल्कुल पूरा शेर है, दौलत से ना खरीद पाओगे हमारी ईमानदारी को, हम जमीर बेचने के आदी नहीं है, हम जमीर बेचने के आदी नहीं है। तो फिर एक बात मैं बोलूंगा कि अभी वक्त है, अपने जमीर को मजबूत रखो, क्योंकि जमीर खरीदने वाले आपके पास आएंगे कि हमें वोट दे दो, झूठ बोलेंगे, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे कि आप भी हमारी तरह अपना जमीर बेच लो। उसके बाद डॉक्टर सैमसन तारक कैलिफोर्निया यूएसए से, बहुत अच्छा उन्होंने नज़म लिखी है। लिखते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत से होते हैं करदार। बिल्कुल आपकी जिंदगी में कितने आ आते हैं, झूठ बोलने वाले, मुनाफिकत, क्या क्या कहानियां बताने वाले करदार आते हैं। दिल से जो एक बार उतर जाते हैं फिर कब जगह जगह बना वो पाते हैं। सारी मैं पहला शेर नहीं पढ़ा, दूसरा पढ़ गया। दिल से जो एक बार उतर जाते हैं
फिर जगह बना वो, फिर कब जगह बना पाते हैं। बिल्कुल जो लोग आपके दिल से उतर जाए हैं, अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपकी जिंदगी अच्छी जा रही है, तो जो जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया या कोई फ्रॉड किया, फ्रेब किया, तो वो आपके दिल से उतर जाते हैं, तो वो आपके दिल में जगह नहीं बना पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से होते हैं किरदार, दुनिया में होते हैं ऐसे बहुत से किरदार, खुलती नहीं जो गिरे वो बांध जाते हैं, वो गांठें नहीं खोलती। कुछ ऐसे किरदार इस जिंदगी में आपके आते हैं, तो ऐसा कुछ गिरे जो गांठ जिन्हें ਅਸੀਂ गंढा ने पंजाबी च वो बांध देते हैं कि वो जिंदगी भर बाद में नहीं खुलती। मैंने तो नफरतों को कायल नहीं, लेकिन मैं तो नफरतों का कायल नहीं, लेकिन लोग मुझे कैसे क्यों ये कह जाते हैं, लोग मुझसे क्यों ये कह जाते हैं। मैं तो नफरतों का कायल नहीं, मोहब्बतों का कायल हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे पता नहीं क्यों बुरा समझते हैं या ऐसा वैसा समझते हैं। जब रह कर अपना मुझे अच्छा लगता है, चुप रह कर अपना मुझे अच्छा लगता है, तारक की खामोशी को जबान दे जाते हैं। मैं चुप रहना अच्छा समझता हूँ, लेकिन ये जो लोग, ये जो दुनियादारी, ये जिंदगी हमें मजबूर करती है कि हम इस खामोशी को तोड़े और बोले, झूठ बोले, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। समरीन रशीद, बहुत खूबसूरत बात, सारी उम्र एक मां के हवाले नाल, बहुत बहुत खूबसूरत गल। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇੜੇ ਕੀਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਪੇੜੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕੀਤੇ ਪੇੜੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ जिन्हें अपने बच्चे पाल के तालीम दिलवा के सब कुछ कर दिता, हुण वो कह रही है सारी उम्र आटा गुन्निया ते लखा कीते पेड़े, गई जवानी आया बुढ़ापा। क्या बात, गई जवानी आया बुढ़ापा, कोई नहीं आउंदा नेड़े। बिल्कुल सच्ची बात। कि ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਬਾਤ। और आसफ अर्नस्ट गिल अमृत नगर चक नंबर 133 अमृत नगर के हेडमास्टर हैं। बहुत छोटे हैं मुझसे, अभी उनके वालिद की बहुत मशहूर, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, हेडमास्टर रिटायर्ड थे, उनके खुदा को वफात पा गए और उनके बच्चे भी बहुत पढ़े लिखे। ये आसफ अर्नस्ट गिल हेडमास्टर है गवर्नमेंट साल्वेशन आर्मी स्कूल के। तो उन्होंने जो पोस्ट डाली है वो एजुकेशन के हवाले से है। साउथ अफ्रीका में एक यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर ये फिक्र अंगेज जुमले दर्ज हैं। सुनने वाली बात है, साउथ अफ्रीका में एक यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर ये फिक्र अंगेज जुमले दर्ज हैं कि किसी कौम को तबाह करने के लिए एटम बम और एटम बम और दूर मार करने वाले मिसाइल्स की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और सच्ची बात है, बल्कि इसके निजाम तालीम का मयार गिरा दो। जैसे पाकिस्तान में हमारा मयार तालीम क्या है, और तलबात को इम्तिहान में नकल लगाने की इजाजत दे दो। जैसे हमारे मुल्क में खुल के नकल लगाओ, जो निगरान होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, वो पैसे जेब में डालते हैं बाहर से। आजकल तो नकल है ही आसान, फोन जेब में होता है,
उससे मैसेज आते जाते हैं कि ये फलाना सवाल है, आप बाहर भेज देते हो यार इस सवाल का जवाब क्या है, तो फोन पे मैसेज आ जाता है जी ये सवाल का जवाब है। आप पर्चियां बोझ छपान दी लोड़ को नहीं की, बूटियां लान दी लोड़ को नहीं, सैलफोन ने नकल मारन दे बड़े आसान तरीके कर दिते ने। वो कौम खुद तबाह हो जाएगी। इस नकारा निजाम तालीम से निकलने वाले डॉक्टर्स के हाथों मरीज मारते रहेंगे। बिल्कुल, वो तो सिर्फ डिग्रियां लेते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने उनको प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, फिर जाके वो डॉक्टर बनता है। लेकिन हम तो मुफ्त की डिग्रियां लेते हैं, हमें पैसा चाहिए, डिग्री चाहिए, मरीज मरते हैं तो मरते रहे। तो इंजीनियर के हाथों हमारा तबाह की जाएंगी, वो आपके सामने है। पुल बनाते हैं, वो गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं। कितनी बिल्डिंगें गिरती हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, क्योंकि वो जाली डिग्रियों वाले इंजीनियर होते हैं। और हकीकत सारी मईशत दानों के हाथों दौलत जाया हो जाएगी। बिल्कुल, हमारे वजीर खजाना है तो मेरे ख्याल वो वकील थे, एडवोकेट थे, और नवाज शरीफ साहब ने उनको वजीर खजाना बना दिया। और आज वो पाकिस्तान की सारी दौलत को लूट कर मजे कर रहे हैं। कल फेसबुक पे दिखा रहे थे कि वो कितनी मौज से वहां घूम रहे हैं और यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। तो जब ऐसे वजीर खजाना मिलेंगे जाली डिग्रियों वाले, तो मुल्क तबाह ही होगा। तो क्या होगा? तो हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाही के दाने पर खड़ा है। इसके बाद सर यूसुफ प्रवास साहब ने बहुत खूबसूरत 2 शेर लिखे हैं। इसी हवाले से उन्होंने लिखा है अकलापे जैसा दुख नहीं, अकलापे कल्याण, कल्याण जैसा दुख नहीं, जिंदगी दे विच कुछ सुख नहीं। जिंदगी दे हवाले नाल भी शेर है, अकलापा कल्याण, कल्याण रहन दा कोई ओदे वर्गा दुख नहीं कोई, क्योंकि जिन्हें सारी जिंदगी खुशियां वेखियां, बच्चों दियां खुशियां वेखियां, अगो बच्चे वेखे, अगर किसी दे 4 बच्चे ने तो 4 बच्चों दे बच्चे वेखे ने, धियां दे बच्चे वेखे ने, तो फिर वो जब अकलापा अकेला हो जा कला हो जाता है, ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਹਿਜਰ ਚਮਾਸੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾ, ਹਿਜਰ ਚਮਾਸੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਚਮਾਸਾ ਹੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਚਮਾਸੇ, ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੁੰਗਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਥਲ ਮਾਰੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਥਲ ਮਾਰੋ ਇਹ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਥੁੱਲਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ दरख्त भी छंगा मंगा ही होंगे ने। फिर बहुत खूबसूरत। फिर उसके बाद एक और शेर है, उन्होंने लिखा है पासबान जमहूरियत। ये आजकल के हवाले से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन का दौरा है। वैसे तो पाबंद हैं कानून के मंशूर के, वैसे तो पाबंद हैं कानून के मंशूर के, मालो दौलत घेरते हैं शनवाए जमहूर के। जो वैसे तो वो बहुत सारे वो अपना दे रहे हैं मंशूर, लेकिन वो किसी मंशूर के पाबंद नहीं, वो तो जबानी होते हैं, टीवी पर दिखाने के लिए होते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं, वो पाबंद को नहीं। उसके जब वो इलेक्शन जीत गए तो किधर गया मंशूर, किधर गई जमहूरियत? फिर तो अपनी मर्जी से वो जमहूरियत चलाते हैं, मालो दौलत कहते हैं शनवा जमहूर के। जो जमहूरियत के लोग अपने आप को कहते हैं वो तो अपनी जबे बातें मालो दौलत के साथ, उनसे मुल्क को क्या, उनको लोगों की परवाह नहीं होती, बिकते हैं लोटे बड़ी कीमत में। क्या बात! इमरान खान ने भी बड़ा शोर डाला, लेकिन जितने लोटे हैं सबको इकट्ठे कर दिए। जो नवाज शरीफ से भागे
जो पीपल्स पार्टी से, ये जमहूरियत के वो लोग हैं जिनको जिधर फायदा नजर आता है, अब उनको पता है कि उसका हो सकता है कि उसकी हुकूमत आ गई तो भाग के वो लोग उसके तरफ चले गए और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और टिकटें भी दे दी कि इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ने के बाद फिर तुम्हें इजाजत है, जमहूरियत को छोड़ो, मुल्क को छोड़ो, मुझे तो वजीर आजम बनाओ और मजे उड़ाओ। तो पासबान जमहूरियत के, पासबान दस्तूर के, ये जो पासबान समझते हैं, रखवाले समझते हैं जमहूरियत के, तो वो पासबान के दस्तूर को समझते हैं। सब बेकार बातें। इसके जवाब में जो कमेंट्स दिए, जो जॉन मंटो साहब ने उसके कमेंट भी 2 शेरों में दिए। उन्होंने लिखा है, असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, असूल बेचकर, जो असूल बेचकर अपनी सीटें खरीदते हो, दौलत से सीटें खरीदते हो, दौलत से ही सीटें लेते हो। भी चलो नवाज शरीफ ने आपको जो उन्हें गल्ला, भाई चलो मैं आपको टिकट दे देता हूं, मुझे 20 लाख दे दो या 1 करोड़ दे दो। उसको पता है ये तो मैंने 6 महीने में पैसे पूरे कर लेने। तो अगर करोड़ देता है, 20, 30, 40 लाख देता है तो वो उससे दुगना तिगना कमा लेता है। तो जो अपनी सीटें खरीदते हैं, खरीदने वालों, निगाहे अहल में बहुत हकीर हो तुम हमारी निगाहों में, निगाहे अहल जो वहां के रहने वाले हैं वो आपको वोट देते हैं, लेकिन आपकी कदर और कीमत नहीं है उनके सामने। वतन का पास तुम्हें था, ना हो सकेगा कभी। वतन का पास तुम्हें था, ना हो सकेगा कभी, कि अपनी हिर्स के बंधे हुए जमीर हो तुम, कि तुम अपने लालच के बंधे हुए कौम के लीडर हो, जिनको तुम समझते हो हम लीडर हैं, वो लालच के बंधे हुए हो, क्योंकि लालच की वजह से ही ये सब कुछ तुम कर रहे हो कि एक बार जाए तो सही। जैसे कितनी पोस्टें मैंने पढ़ी, जैसे अभी साउथ अफ्रीका की पढ़ी, वो भी सब कुछ हमारे मुल्क में है कि तबाही हो रही है नकल की। जब देखा फेसबुक पे डालते हैं तस्वीरें, कैसे खिड़कियों के साथ कितनी जवानी ऊपर तक चढ़ जाते हैं, किस मंजिल पे वो बैठा हुआ है, उनका दोस्त या भाई उनको वो पर्चियां फेंके या उनको सेल फोन दे कि चलो भाई नकल करो। लेकिन कौम तो तबाह हो रही है। इसी तरह सियासतदानों ने मुल्क तबाह कर दिया, कौम को तबाह कर दिया। तो हर मैसेज के बाद मेरा यही मैसेज होता है अपनी कौम के लिए, नौजवानों के लिए, हम अपना लीडर नहीं चुन रहे, हम नवाज शरीफ को शेर शेर कहते जा रहे हैं और भी कितने मुनाफिक लोगों को वोट हमने देना है, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो रहे। सोच समझ के कुछ करें ताकि हम अपने लिए कोई अपना मसीही लीडर चुन सके, जो कि हमारी जिंदगियों को अच्छा बनाए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए अच्छा बनाए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए अच्छे स्तर पैदा हो, क्योंकि हमारे जो कौम के मेमार हैं, जो उस्ताद हैं, वो भी पैसे की खातिर ही काम कर रहे हैं। सिर्फ तनख्वाह ट्यूशन आए, कौम बर्बाद होती है तो होती जाए। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आपको अपनी हिफाजत अपना में रखे। जो भी बीमार हैं या जिन जिन के घरों में कोई भी प्रॉब्लम है, खुदा उनके सारे मसलों को हल करे। और इसी तरह मेरे लिए भी दुआ जरूर करते रहे कि खुदा मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती ता करके रखे। अभी सर्जरी हुई, उन्होंने डॉक्टरों ने लेंथ रखे, खुदा का शुक्र है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पहले से ज्यादा अच्छा देख रहा हूं। और ये सारे मौजे हैं, ये जिंदगी है, और इन जिंदगी को चलाने के लिए हमें डॉक्टरों की बात भी माननी पड़ती, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा डॉक्टरों का डॉक्टर है, हमें उसके सामने अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए उसके सामने झुकना चाहिए। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।